नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, पंचायत चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं और आप सभी लोगों की ड्यूटी लग गई होगी। किसी की पीठासीन के रूप में ड्यूटी लगी है, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है। सभी अधिकारी के अपने अपने कर्तव्य होते हैं और अपने अपने दायित्व होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपको द्वितीय मतदान अधिकारी बनाया गया है तो आप केवल द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य और दायित्व को ही समझें, क्योंकि एक टीम की तरह काम करना होता है, तो इसलिए प्रत्येक कार्य प्रत्येक मेंबर्स पे आना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है चुनाव में, वो होती है पीठासीन की डायरी। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पीठासीन अधिकारी की डायरी को किस तरह से भरा जाना है। ये वीडियो सभी शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगी है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, हमारे पीठासीन अधिकारी बुजुर्ग होते हैं, वे काम नहीं कर पाते तो उनकी सीट पर हमको बैठना पड़ता है। इसलिए सभी शिक्षकों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पीठासीन की डायरी के बारे में। तो पीठासीन की डायरी जो होती है वो प्रारूप 35 पर होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि प्रारूप नंबर 35 आपको मिलेगा, वो पीठासीन की डायरी होती है। तो पीठासीन की डायरी इस बार सदस्य प्रधान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के संबंध में है आपकी। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा विकास खंड क्षेत्र का नाम। जिस विकास क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी है वहाँ पर आपको इसका नाम लिखना होगा। उसके बाद मतदान का दिनांक, किस दिनांक को आपका मतदान हो रहा है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद मतदान केंद्र या स्थल का नाम, संख्या व नाम। आपकी वोटर लिस्ट में मतदान स्थल केंद्र का संख्या भी होगी और उसका नाम भी होगा, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है आपका, मतदान स्थल किस प्रकार के भवन में है, सरकारी में है, अर्ध सरकारी में है, निजी में है या अस्थायी निर्माण में है। तो ज़्यादातर तो आपके सरकारी ही होंगे अगर सरकारी स्कूल है, लेकिन कभी कभी प्राइवेट स्कूल में भी बूथ बन जाता है, तो वहाँ पर आप प्राइवेट स्कूल निजी भी लिख सकते हैं, या अर्ध सरकारी होता है तो अर्ध सरकारी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में, मान लीजिए जिला मजिस्ट्रेट ने आपकी एक पोलिंग पार्टी बना दी, उसमें 4 मेंबर्स हैं, आप पीठासीन हो, प्रथम मतदान अधिकारी है, द्वितीय मतदान अधिकारी है और तृतीय मतदान अधिकारी है, लेकिन आपका कोई मेंबर अनुपस्थित है। आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता यदि कोई हो और नियुक्ति का कारण, यानी उसके बाद आपको दूसरा कर्मचारी मिल गया है तो उसके बारे में इसमें डिटेल में लिखनी है। दूसरे कर्मचारी से मतलब, मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई आवश्यकता पड़ी, वैसे इसमें जरूरत नहीं होती, ज़्यादातर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार ही आते हैं अगर किसी दूसरे की भी नियुक्ति होती है, और अगर ऐसी कंडीशन है तब इसको भरना है, नहीं तो इसको नहीं भरना है। उसका नाम, पदनाम, पता और कारण कि आपने किसको नियुक्त किया। ऐसा वैसे होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो आते हैं वे जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार ही आते हैं, वो तो अलग कंडीशन होती है। उसके बाद छठा है आपका, उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या और क्रमांक या नंबर यदि कोई मतपेटी पर अंकित हो। वैसे मतपेटी पे क्रमांक होता है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे उस पर खुदा हुआ होता है क्रमांक, तो आपको तो कुल संख्या लिखनी है। आपको 2 मतपेटी में मिलेंगी तो आपको 02 यहाँ पर लिखना है। किसी किसी कंडीशन में 3 मतपेटियाँ भी हो जाती हैं तो 03 भी लिख देंगे, और उसके बाद उसका क्रमांक लिख देंगे। आप मतपेटी पर से देखकर, मतपेटी से आप नोट कर लीजिए, उस पर आप इसका क्रमांक लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक 2 घंटे में पड़े मतों की संख्या। 7 बजे से आपका मतदान होना है, 7 से 6 का टाइम है, तो
प्रत्येक 2 घंटे में कितने आप प्रथम मतदान अधिकारी से पूछते रहेंगे कि कितने मत पड़े। इसके साथ साथ आपको प्रथम मतदान अधिकारी को एक ऐसा पेज देना है जिसमें महिला और पुरुषों की संख्याएं लिखी हों। मान लीजिए आपके बूथ पर 800 मतदाता हैं, जिनमें से 400 महिला हैं, 400 पुरुष हैं, तो आप उनको 2 पेज इस तरह से दे दीजिए। एक पर 1 से 300 तक की संख्या लिखी हो, दूसरे पर 1 से 300 तक की संख्या लिखी हो, क्योंकि लगभग इतना ही मतदान होता है, जिससे कि जैसे ही कोई मतदाता आता है, अगर महिला आता है तो महिला को काट दे, जिससे कि साथ के साथ पता चलते रहे इतने मतदाताओं ने मतदान किया और उनमें से इतने महिला हैं, इतने पुरुष हैं। ये आपको साथ साथ पता चलता रहना चाहिए। तो 7 से पूर्वा 9 बजे तक आपके कितने मत पड़े आप पूछ सकते हैं, कितने मत पड़े, और यहाँ पर उनको पड़े मतों की संख्या आप लिख देंगे। उसके बाद 9 बजे से पूर्वा 11 बजे तक कितने मत पड़े आप पड़े मतों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। 11 बजे से पूर्वा 1 बजे तक कितने मत पड़े उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। 1 से 3 बजे तक कितने मत पड़े उसको आप यहाँ लिख देंगे, और 3 बजे से 5 बजे तक आपके कितने मत पड़े उसको यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद एक कॉलम और इसमें बढ़ा लेंगे, या तो 3 से 6 कर लेंगे या 5 से 6 बजे तक अपराह तक कितने मत पड़े, क्योंकि मतदान का समय 6 बजे है। इसमें नीचे लिखा भी हुआ है कि मतदान के प्रारंभ और समापन के नियत समय के आधार पर, क्योंकि ये पहली बनाई हुई है तो इसमें 5 दिया हुआ है, इसको 6 कर लेंगे। आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो आपका 6 बजे तक का मतदान है तो इसमें आपको मतों के ये लिखने कितने कितने मत पड़े। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका आता है मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं और मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण, यानी जो आपको मतदाता सूची मिली हुई है उसमें कितने मतदाता हैं। क्रम नंबर 1 है मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या। तो मतदाताओं की कितनी संख्या है, पुरुष आपके कितने हैं, आप इसमें मतदाता पुरुष हैं तो पुरुष कितने हैं उसमें, तो इसमें आप लिख देंगे। अब मतदान करने वालों की संख्या, यानी कि पुरुषों ने में से कितनों ने मतदान किया उसको आप यहाँ लिख देंगे, क्योंकि आपने प्रथम मतदान अधिकारी को एक पेज दिया हुआ है जिसमें साथ साथ काउंटिंग कर रहे हैं पुरुषों ने कितनी किया और मतदान का प्रतिशत। कॉलम 3 बटे कॉलम 2 इंटू 100, यानी 3 जो होगा मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या यहाँ पर लिख देंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। इसी तरह से आपको महिला का करना है, महिला कितनी मतदाता हैं उनका कितना प्रतिशत हुआ, और उसके बाद योग में आपको क्या करना है, यहाँ पर पुरुष महिलाओं को जोड़ देंगे, उसके बाद मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या को जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर योग में दोनों प्रतिशत को नहीं जोड़ना है, इसमें दोनों प्रतिशत जो पुरुष का प्रतिशत आया और महिला का प्रतिशत आया दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे और योग में उसको लिखेंगे। यहाँ पर भाग करके पुरुष का प्रतिशत कितना था, महिला का प्रतिशत कितना था, दोनों प्रतिशत को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो वो आपके योग में आ जाएगा। टोटल आपको योग नहीं करना दोनों का। उसके बाद हस्ताक्षर मतदान अधिकारी प्रथम मतदान अधिकारी जो आपके हैं उनके हस्ताक्षर आप यहाँ पे करा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मतदान के दौरान प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की मतदान स्थल सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी या अस्थायी निर्माण पर उपस्थिति। इसमें आपको प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं की उपस्थिति के बारे में बताना है। पहला कॉलम है क्रम संख्या, पद जिसके लिए निर्वाचन हो रहा है, तो इसमें आप पद लिखेंगे। पद आपके दिए हुए हैं सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, तो इसमें पद तो आपका लिखा हो गया। उसके बाद निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या, सदस्य ग्राम पंचायत में कितने हैं इसकी आपको लिस्ट मिलेगी अलग से, तो इसमें आप संख्या लिख देंगे। इसी तरह से प्रधान ग्राम पंचायत में, लेकिन इसमें जब लिखेंगे आप सदस्य ग्राम पंचायत तो आपको उसी वार्ड का, जिस वार्ड की आपको वोटर लिस्ट लगी है उस वार्ड में कितने लड़ रहे हैं वो आपको लिखना है इसमें संख्या नंबर 3 पे। इसी तरह ग्राम प्रधान के लिए कितने हैं उनकी लिस्ट आपको मिली होगी, इसको आप पहले भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह क्षेत्र पंचायत सदस्य कितने हैं और जिला पंचायत सदस्य कितने चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी संख्या हम कॉलम नंबर 3 में लिख देंगे। उसके बाद उपस्थित प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की संख्या, इसमें आपको उपस्थिति प्रत्याशियों की संख्या लिखनी है, तो प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता,
यहाँ पर लिख देंगे आप उनके निर्वाचन अभिकर्ता कौन कौन हैं कॉलम नंबर 4 में, और कॉलम नंबर 5 में सबकी संख्या आपको लिख देनी है कि किसने अपने कितने निर्वाचन अभिकर्ता बनाए हैं या प्रत्याशी खुद है, वो सब आप इसमें लिख देंगे। और मतदान अभिकर्ता भी इसमें लिख देंगे। उसके बाद इसको आप भर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नंबर 10, नेत्रहीनता अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई। वैसे तो ऐसे कम ही लोग होते हैं जिन्हें सहायता दी जाती है, ज़्यादातर लोग अपने आप कर लेते हैं, लेकिन इसमें आप जैसा लिखना चाहें लिख सकते हैं। वैसे हम ज़्यादातर इसको कॉलम को नील ही करते हैं, क्योंकि मतदान होता है, आप अपने विवेक से भी काम करते हैं, और इसमें आप ज़्यादातर नील ही लिखेंगे। उसके बाद आपत्तिकर्ता या अभ्याक्षेपित या चैलेंज मतों की संख्या और जब्त की गई धनराशि, यानी कितने मत ऐसे थे जिनको चैलेंज किया गया, कि आपको बताया गया कि ये नहीं है, और उसके बाद आपने उनकी जब्त की 5 रुपये के हिसाब से आपने कितनी जब्त की, तो वैसे ज़्यादातर ये भी नील ही होता है, और जब्त की धनराशि भी नील ही होती है, क्योंकि आपको अपने विवेक से काम करना है। आपत्तिकर्ता कम से कम हो तो ज़्यादा बेटर है, और अगर कंडीशन आती है आपत्तिकर्ता की, यानी आपने किसी को अलग से बैलेट पेपर दिया, उसकी आपत्ति थी, तो उसमें जो है आप इसमें इसकी संख्या लिख सकते हैं। उसके बाद निविदत यानी टेंडर्स मतों की संख्या, आपको टेंडर्स वोट मिलते हैं तो वो कितने थे उसको आप इसमें लिख देंगे। निविदत यानी टेंडर्स वोट आपको कितने मिले, कितने डले मिले, तो होते ही हैं जो डले होते हैं, मिले तो शायद 20 होते हैं, तो इसमें कितने डले, वैसे ये भी ज़्यादातर आपका नील ही जाता है। अगर आप मतदान आपका सही तरह से चल रहा है तो ये भी आपका नील ही जाएगा, और अगर आपत्तिकर्ता वाला भी लगभग नील जाता है अगर आपका मतदान सही चल रहा है। उसके बाद यदि मतदान स्थगित करना पड़ा तो ऐसे मतदान की अवधि विस्तृत विवरण अलग से संलग्न करें। वैसे तो ऐसी कंडीशन नहीं आती, रेयर केसेस में ही आती है, लेकिन अगर स्थगित करना पड़ा तो फिर आपको उसकी अवधि लिखनी पड़ेगी, कितनी देर के लिए करना पड़ा, और उसका अलग से विवरण भी आपको लिखना होगा। वैसे ये भी ज़्यादातर नील होता है, क्योंकि ज़्यादातर मतदान सही चलता है। जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब की सही संख्या क्या है, यानी लास्ट में सही संख्या आपकी क्या है, यानी कुल वोट कितनी आपके पड़े, वो आप इसको लिखना है। अन्य महत्वपूर्ण घटना यदि कोई घटी हो, अगर कोई आपके निर्वाचन के दौरान कोई घटना नहीं घटी है तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर घटी है तो आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर, पीठासीन, पदनाम, मोबाइल नंबर, यहाँ पीठासीन के हस्ताक्षर होंगे, नाम होगा, पदनाम होगा, मोबाइल नंबर होगा। इसके साथ साथ आपको ये स्पेस आपको नज़र आ रहा है हस्ताक्षर से ऊपर, तो आपको यहाँ पर एक टिप्पणी लिखनी है कि मतदान शांतिपूर्ण हुआ, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो इसमें आपको छोटी सी टिप्पणी लिखनी होती है कि मतदान 7 बजे से प्रारंभ होकर 6 बजे तक चला, शांतिपूर्ण मतदान रहा और कोई भी किसी भी तरह की घटना नहीं हुई, शांतिपूर्ण मतदान करा लिया गया है, और अपने हस्ताक्षर कर देंगे। ये जरूर होता है लिखना, अगर आप लिख के नहीं लेके जाएंगे और जब जमा करेंगे तब आपको दिक्कत होगी। तो आपको यहाँ पर ये बातें लिख देनी है मतदान के समाप्ति के बाद। तो ये पीठासीन की आपकी डायरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बहुत ध्यान से भरनी है। और ये सबसे बड़ी बात, ये खुली जाती है, आपको खुली देनी होती है जब आप जमा करेंगे वहाँ पर। तो साथियों, आज की वीडियो में इतनी ही। अगर मुझे कोई और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसके बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं, तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसी तरह से अलग अलग टॉपिक की मैं वीडियो बनाता रहूँगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।